टाइम एंड वर्क ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में आप लोगों को करा चुका हूं। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में अगर आप लोगों को याद हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ बेसिक्स डिस्कस किए थे, जहां पे मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क में जो टर्म्स यूज होती है वो क्या है, टर्म्स के बारे में बताया था, और बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। क्या कराया था मैंने आपको? बेसिक क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में, अगर मैं कहूं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो इजी रहने वाला है, टफ नहीं रहने वाला है, ये चीज ध्यान से समझ लेना, ठीक है? बहुत इजी रहने वाला है। तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट डेज का। किसका? ऑल्टरनेट डेज का। अब ये ऑल्टरनेट डेज क्या है? ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अभी कर दीजिए। अब एक बात सुनो, ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ध्यान से सुनना, फिर रिटन में किस फॉर्म में आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है वो किसी काम को, कोई एक काम है, मैंने बताया था काम कुछ भी हो सकता है, एक दीवार खड़ी करना काम है, एक गड्ढा खोदना काम है, 10 टॉफी खाना भी काम है, समझ रहे हो ना? तो हर एक चीज काम है, यहां पे हर एक चीज वर्क है। उसी वर्क को बी कैन डू इन 20 डेज, उसी काम को बी 20 डेज में कर सकता है। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि ए स्टार्ट द वर्क, ए काम करना स्टार्ट करता है फर्स्ट डे, एंड बी फॉलो हिम सेकंड डे, बी उसे सेकंड डे फॉलो करता है। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो कि फर्स्ट डे कौन आएगा? ए आएगा, और सेकंड डे कौन आएगा? बी आएगा। ऐसे ही फिर थर्ड डे ए आएगा, फोर्थ डे बी आएगा। ऑल्टरनेट डे काम करना है। तो बताइए टोटल वर्क, तो हमें क्या बताना है? टोटल वर्क कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? टोटल वर्क का क्या बताना है? टाइम बताना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। याद रखना बहुत टफ क्वेश्चन भी है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो टेंशन हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तब टेंशन हो जाएगी, क्योंकि आगे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा किस तरह से रिटन फॉर्म में आता है वो भी दिखाता हूं। ये देखो क्वेश्चन क्या है? टू फ्रेंड्स ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 10 and 15 आवर्स, आवर्स में लिखा है, डेज में नहीं आवर्स में है, रेस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क फॉर एन आवर ऑल्टरनेटिवली, ए बिगिनिंग एट 9 AM, व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड। इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट दिखाया है कि ऑल्टरनेटिवली पे किस तरीके से आता है, लेकिन मेनली हमारा क्वेश्चन ये ही रहने वाला है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला काम हमारा क्या होता था? सबसे पहला काम था हमारा एलसीएम लेना। सबसे पहला काम क्या था हमारा? एलसीएम लेना। तो फटाफट से आप लोग एलसीएम ले लीजिए, फटाफट से। किसका एलसीएम लेना है? सबसे पहली बात तो यह है, एलसीएम हमेशा जो टाइम दिया गया उसका लेना है। एलसीएम कितना हुआ? 20। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि टोटल 20 यूनिट वर्क करना है। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस आप जितना सिंपल है इसे समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ए 10 डेज में अगर 20 यूनिट काम कर रहा है तो 1 डे में कितना काम करेगा? 2 यूनिट पर डे। ये इसकी क्या है? एफिशिएंसी, लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अगर बी 20 डेज में 20 यूनिट काम कर रहा है तो 1 डे में कितना काम करेगा? 1 यूनिट पर डे। ये इसकी क्या है? एफिशिएंसी, 2 यूनिट पर डे। ये क्या है? एफिशिएंसी। और ये क्या है? 1 यूनिट पर डे। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात क्या है कि भैया कौन आया? फर्स्ट डे कौन आया? ए। तो फर्स्ट डे अगर ए आया तो ए ने 2 यूनिट काम किया, ए ने 2 यूनिट काम कर दिया। सेकंड डे कौन आया? बी, बी ने 1 यूनिट काम कर दिया। फर्स्ट डे कौन आया? ए, ए ने 2 यूनिट काम किया। सेकंड डे आया बी, बी ने 1 यूनिट काम किया।
अब ध्यान से समझना, फिर अगर हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि थर्ड डे कौन आया, फोर्थ डे कौन आया, फिफ्थ डे में कौन आया, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे अपन लोग, तो अपन लोग सिर्फ यहीं तक रोकेंगे इसे। तो कुल मिला के अभी तक कितने डेज हो चुके हैं, 2 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 2 डेज में कितना काम हो चुका है, 3 यूनिट। इन 2 डेज में कितना काम हो चुका है, 3 यूनिट काम हो चुका है। ध्यान से सुनना, 2 डेज में 3 यूनिट काम हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, इस 2 डेज को एक पेयर मान लेना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बस सुनो ध्यान से। इस 2 डेज को क्या मान लेना है, एक पेयर। एक पेयर में आप लोग देखिए कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है। 1 पेयर का जो वर्क है वो कितना है, 3 यूनिट। करना कितना है, 20 यूनिट। अब देखो, एक तो यहां से आप ऐसे जा सकते हैं कि भैया 2 डेज में 3 यूनिट, 4 डेज में 6 यूनिट। ध्यान से सुनना, ठीक है। 8 डेज में 12 यूनिट, ऐसे जा सकते हैं डबल कर करके। भैया इधर भी डबल कर दो, इधर भी डबल कर दो। या आपने क्या करना है, जो टोटल वर्क है, ध्यान से सुनना, जो टोटल वर्क है उसे डिवाइड कर देना है 1 पेयर के वर्क से, 1 पेयर के वर्क से। अभी ध्यान से सुनो, ये क्यों कर रहा हूं मैं। टोटल वर्क 20 है, 1 पेयर का वर्क 3 है, तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। आगे जो रिमेनिंग बचेगा उसे छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 पेयर पूरे पूरे बनेंगे। मुझे डायरेक्ट 20 के पास पहुंचना है। मुझे कहां पहुंचना है, 20 के पास। तो या ये देखो कि 20 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो कौन है, 18। कितनी बार जाता है, 6 टाइम। तो मतलब 6 पेयर पूरे पूरे बनेंगे। दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के 12 डेज में आपका कितना काम हो जाएगा, 18 यूनिट काम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कितना हो जाएगा, 18 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 12 डेज में। अब अगर 12 डेज में 18 यूनिट काम हो चुका है आपका, लेकिन अभी आपका कितना काम बचा हुआ है, 2 यूनिट काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि आपको कितना करना है, 20 यूनिट काम करना है। अब ये 2 यूनिट काम करने के लिए कौन आएगा, 13th डे। बात कौन से डे पे पहुंची, 13th डे। 13th डे पे कौन आएगा, जो पहले डे पे आया था, कौन आया था, ए। बात समझ में आई या नहीं आई। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। करना भी कितना है, 2 यूनिट। तो ये जो बचा हुआ 2 यूनिट है, इसे करने में कितना दिन लगेगा, 1 दिन और लगेगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, 13 डेज आ जाएगा। कितना काम करने के लिए, 20 यूनिट काम करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूं। लास्ट में ए आएगा, जैसे ही पेयर खत्म हो जाएंगे लास्ट में ए आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी आप दिखा रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो ये वाला तो समझ में आ ही जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए फटाफट से, इसका सॉल्यूशन देखिए। 2 दोस्त हैं ए और बी। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर और बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 आवर, ये दिया गया है। अब ए स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है एट 9 AM, एट 9 AM। तो जानना चाहता है किस टाइम पे काम फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अभी मैं आपका कोई भी कमेंट नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन के बाद जरूर मैं कमेंट आपके पढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत प्यार से दे दे। बस बड़ा प्यारा सा आंसर आप इस क्वेश्चन का दे दे। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल्टरनेट करना, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो वर्ड है ये ही क्वेश्चन को बदलता है, इसका ध्यान रखना भैया। तो सबसे पहला काम ये लो जी, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है वो कर दिया हमने। एलसीएम ले लिया, कितना आया, 30 यूनिट। तो टोटल वर्क 30 यूनिट था। ए 10 आवर्स में 30 यूनिट काम करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 3 यूनिट। बी 15 आवर में करता है 30 यूनिट, तो 1 आवर में कितना करेगा, 2 यूनिट। बताया हुआ है मैंने आपको, ये सब बताया हुआ है। तो अब देखो सीधी सी बात है, ये चेंज नहीं हो रहा है क्या, हाँ हो गया। अब देखो फर्स्ट डे कौन आएगा, ए। सेकंड डे कौन आएगा, बी। तो अगर मैं 2 डेज में देखूं, अब देखो कितना सिंपल हो गया। 2 डेज में कितना काम हो जाएगा, फर्स्ट डे में 3, 2 डेज में 2, तो टोटल मिला के कितना काम हो चुका है, 5 यूनिट। करना कितना है, 30।
टोटल वर्क को पेयर के वर्क से डिवाइड करो, कितना पूरा पूरा कट हो गया 6, मतलब 6 पेयर पूरे पूरे बनेंगे। 6 पेयर पूरे पूरे बनने का मतलब है कि सीधा इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 12 डेज में कितना काम हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। ये हो गई बात खत्म यहीं पे। आंसर 12 डेज नहीं, सॉरी 12 आवर्स, ये आवर्स है, सॉरी क्या दिया हुआ है आवर्स, तो 12 आवर्स में काम खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। 9 PM, तो 9 AM पे काम शुरू हुआ, टोटल मिला के 12 आवर्स लगे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 PM। आंसर ये रहा, कौन सा था, फर्स्ट ऑप्शन। 3 PM कैसे शशि, शशि 3 कैसे आएगा? अब मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूं भाई। आर्स है, बिल्कुल कर दिया मैंने, आर्स कर दिया, आर्स कर दिया भाई बिल्कुल। ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद है समझ में आया होगा भैया। ऑल्टरनेटिवली का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, और आपको मैं बताऊं ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आपको पाइप एंड सिस्टम में मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में भी बनता है यहां पे, ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आज मजा आने वाला है। बस शेयर करो और लाइक करो ज्यादा से ज्यादा बस। अच्छा बाय मिस्टेक, ओके ओके। चलिए अब की बार मौका है और इस मौके को भुनाइए और आंसर दीजिए। कोई बात नहीं है। आलोक दोबारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आलोक, समझिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो जितना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा उसे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, ये वादा है मेरा। देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बिगन्स, ये भी ध्यान रखना है कि कौन शुरुआत कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, टू डू द वर्क एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली वन एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच। द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, जल्दी से बता दीजिए। फिजिक्स और मैथ भी कौन करा देगा? मैं, वर्षा नहीं, एओ के लिए सेपरेट बैच नहीं है, एटीसी और एओ का कंबाइन बैच है। बैच के बारे में बाद में पूछना, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, फटाफट हाथ चलाइए भाई। टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड, इससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ए जो है वो 12 डेज में कर रहा है और बी कर रहा है कितने में, बी 18 में कर रहा है। जल्दी से बताइए, देखता हूं। जो आंसर बताएगा सबसे पहले नाम लूंगा, जो आंसर बताएगा उसका नाम लूंगा सबसे पहले, ठीक है। प्रवीण सिंह चौधरी कह रहे हैं ए, ओहो चौधरी साहब ने ए आंसर दे दिया, क्या बात है। और तो एलसीएम 14 1/3 त्रिदीप, ठीक है ओके। और जल्दी बताओ एलसीएम कितना हुआ? 36। वेट कर रहा हूं भाई, क्या कर रहे हो? ये डीएसबी, मबरूर, बहुत प्यारा आंसर, बड़ा खूबसूरत आंसर, वाह क्या बात है। ये हुआ एफिशिएंसी 3, यहां पे हुई 2, क्या बात है। प्रिंस, अभिषेक, शशि, वेरी गुड। तो आपका क्या होगा? फर्स्ट डे ये आया होगा, ये सेकंड डे आया होगा, कुल मिला के 2 डेज हो गए होंगे। 2 डेज में टोटल 5 यूनिट काम हुआ होगा। अब आप 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7 बार तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब 7 पेयर तो पूरे बन चुके हैं, तो बना दो 7 पेयर। 7 पेयर बनाए तो 14 डेज हो गए, और 14 डेज में काम कितना हो पाया? 35 यूनिट, वेरी गुड। लेकिन करना कितना है? 36। अभी भी कितना काम बचा है? 1 यूनिट। किसके लिए बचा है? ए के लिए बचा है। ए तो 1 डे में 3 यूनिट करता है, बचा 1 यूनिट है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क बचा कितना? 1 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 1/3 डे लगेगा, और रिमेनिंग काम करने के लिए 14 डेज पहले लग चुके हैं। तो भैया जब आप आंसर लिखेंगे तो 14 + 1/3 जो कि हो जाएगा 14 1/3 डेज। दिस इज द राइट आंसर। और यहां पे मैं बताऊं, युग है, शशिकांत है, स्वागतिका है, प्रिंस है, अभिषेक, शशि और शास्त्री जी हैं, एनके रंजन, हरीशी केश, अगर मैंने सही नाम लिया तो, आलिया बस और अनिल डीएसपी। बिल्कुल आई एम न्यू, अच्छा आप नए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपका अपना यूट्यूब चैनल है।
त्यागी, तान्या त्यागी, ठीक है, मणिकंदन, सुहेल और फयाज, दीपांशु, सूरज, शुभम, सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शुभम नहीं है, सबनम है, सॉरी, ये गलती से नाम लिया गया, सबनम। संदीप तिवारी, तिवारी जी भी आ गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं आप सभी। अच्छा, वी से ऋषिकेश, ओके, आशुतोष कुमार, कोई बात नहीं है। उत्कर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अच्छा, ओके, ऋषिकेश और ऋतिक रोशन वाला ये है ना, जहां पे एच जो है वो नहीं बोला जाएगा। ओके ओके, इंग्लिश बड़ी खराब है भाई अपनी, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए ऋषिकेश जी जल्दी से फटाफट, कौन कौन है जो पढ़ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से, फटाफट पढ़िए और फटाफट से बताइए। अहमद भाईजान है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। फिर बाबूजी आए, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। इसके बाद चैंप आए, समझ लो, कैन डू ए पीस ऑफ, कैन डू इट इन 80 डेज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या कह रहा है, दे स्टार्ट द वर्किंग इन टर्न्स विद अहमद। अहमद भाईजान ने सबसे पहले काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग टू वर्क ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन, फॉलोड बाय बाबू ऑन द सेकंड डे एंड बाय द चैंप ऑन थर्ड डे एंड अगेन बाय अहमद ऑन द फोर्थ डे। इस तरीके से काम होता रहा एंड सो ऑन टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। डी आंसर, परवीन चौधरी जी कह रहे हैं डी, और यहां पे अनिल जी भी कह रहे हैं डी, डीएसबी भी कह रहे हैं डी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, अहमद को ए लिखते हैं, बाबूजी को बी लिखते हैं, चैंप को सी लिखते हैं, ठीक है। ये 20 डेज आ रहा है, यहां पे 40 डेज आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। यहां पे 80 डेज आ रहा है। अब आपने एलसीएम लिया, आपने कहा 80 होगा, 80 यूनिट इज द टोटल वर्क, और ये सभी ने डी आंसर दिया। बहुत प्यारा आंसर, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप इतने अच्छे आंसर दे रहे हैं, मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये इसका एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 1। लेकिन ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, तो अब की बार 3 डेज हो जाएगा। तो 3 डेज पे आप देख रहे हो कितना वर्क हो जाएगा, 7 यूनिट। आप बहुत अच्छा आंसर देते हो भाई, वेरी गुड। आप 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स तो पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो आप दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला के 33 डेज पे कितना काम हो जाएगा, 77 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 यूनिट। अब देखो 33 से ऊपर आएगा आंसर और 34 से नीचे आएगा, तो ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, सीधा ये आंसर। आगे मैं करता भी नहीं हूं। अरे शिल्पी 8 PM कहां, कौन सा 8 PM? नहीं नहीं नहीं, आप यहां पे देखो, और ये इतने लोगों ने सही आंसर दे दिया, मैं नाम भी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन सबने सही आंसर दिया। देखो जरूरी नहीं भैया, आपका ऑब्जेक्टिव वहां पे है, आपने ये थोड़ा ही एग्जामिनर को समझाना इसके आगे क्या होगा। अरे जो आंसर होगा वो 33 से ज्यादा होगा लेकिन 34 से कम होगा, तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही सीधा आंसर। शिल्पी ये समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे लगता है कि आप लेट थे, बाकी सब लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है शिल्पी। तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसे ध्यान से समझना। बिल्कुल बिल्कुल, कुमुद, शबनम, फयाद, तान्या त्यागी, शिल्पी 8 PM कह रहे हैं, पता नहीं क्या ये, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। आशुतोष, मबरूर, अलीबास, प्रिंस, शशि, सूरज, ऋषिकेश, अब की बार मैंने सही नाम लिया है, मणिकंदन, दीपांशु, युग, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये नहीं, ये तो मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं, इसका आंसर देखते हैं कौन बताएगा। नेक्स्ट टाइप, ये नेक्स्ट टाइप है भैया, ऑल्टरनेट खत्म हो चुका है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा। ए अलोन would take 27 days more to complete the job than if both A and B worked together. If B worked alone, he took 3 days more to complete the job than A and B worked together.
व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर? कुमुद थैंक यू। चलिए चलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, चलिए आंसर बताइए। सारे तिवारी जी एटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही में देख रहे हो कितना खतरनाक कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो कुछ नहीं कह रहा, देखो ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी इस काम को x डेज में कर रहे हैं तो a जो है वो x प्लस 27 डेज ले रहा है। फिर दूसरा, ये तो a के लिए बात हुई, फिर b के लिए बात करते हैं। ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी x डेज ले रहे हैं तो b जो है वो 3 दिन ज्यादा ले रहा है, x प्लस 3 डेज ले रहे हैं। तो वही सोच रहे हो, अरे ये तो अभी कम है तिवारी जी, अभी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं भाई। ठीक है, बी ऑप्शन। स्टूडेंट जब कभी भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो जो x की वैल्यू है, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी जो कि x की वैल्यू है, वो पता क्या हो जाएगी, अंडर रूट जितने दिन ज्यादा लग रहे हैं उनका प्रोडक्ट। ये सीधा इसका आंसर होता है अंडर रूट 81, जो कि कितना आ जाएगा 9। दिस इज द राइट आंसर, ये रहा। ठीक है, अगर a प्लस बी का पूछा तो a प्लस बी का तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगर सिंपल a का पूछता तो ये आपका आ जाता 9 प्लस 27। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं बताऊंगा। अगर b का पूछता तो 9 प्लस 3 हो जाता, जो कि कितना हो जाता 12 हो जाता, ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अभिषेक, शशि, दीपांशु ये सब सही आंसर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो रही है भैया, बहुत बढ़िया शानदार तैयारी आप लोगों की। स्टूडेंट्स बस आप एक बात सुनो यहां पे ध्यान से, अगर आप लोग थोड़ा और अच्छे से इस चीज को और बारीकी से समझते हैं तो समझना क्या है, ध्यान से देखो यहां पे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना यहां पे, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में भी आए हैं। मान लीजिए क्या क्वेश्चन है कि a प्लस बी जो है x डेज में किसी वर्क को कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जो a है वो a डेज ज्यादा ले रहा है, मतलब x प्लस a डेज में कर रहा है, और जो b है वो b डेज ज्यादा ले रहा है, मतलब x प्लस b डेज में काम को कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड x, फाइंड क्या करना है, x करना है, ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें आपको लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी की एफिशिएंसी देखूं तो ये 1/x आ जाएगी। अगर फ्रैक्शन में देखें a की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/x प्लस a, और यहां से आपकी आ जाएगी 1/x प्लस b। बोलो हाँ। अब देखो ये कहा जा सकता है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी, ध्यान से सुनना भाई, इक्वल्स टू एज एफिशिएंसी, इक्वल्स टू एज एफिशिएंसी प्लस बीज एफिशिएंसी, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। बात फ्रैक्शन में हो रही है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1/x इक्वल्स टू 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस बी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देखो कैसे कर रहे हैं, 1/x इक्वल्स टू, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा x, ध्यान से देखना, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x प्लस बी, और ये आ जाएगा x प्लस a, और अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x की मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर प्लस एक्स बी और प्लस ax प्लस ए बी। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी इक्वल्स टू, ये x प्लस एक्स क्या हुआ 2x, और मल्टीप्लाई इस x से हुई तो क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax। अब देखो ax से ax कैंसिल हो गया, bx से bx कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x में से x गया तो x बचेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू ab। तो x की वैल्यू है जो है वो क्या हो जाएगी अंडर रूट ab। और यही मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे लगवाया कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो जो a प्लस बी का टाइम होगा, a प्लस बी का जो टाइम होगा कंबाइंड टाइम, वो होगा अंडर रूट a इंटू बी, जो टाइम ज्यादा लग रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आती है बात? वेरी गुड। इसका आंसर बताइए, और जो इसका आंसर बताएगा मतलब उसे ही ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। शिल्पी अभी भी 8 PM पे ही मैं आपकी बात अब सुन रहा हूं। एक बार बताओ, जब मैं अपने फ्लो में हूं तो मैं आपकी बात काहे सुनूं?
हाँ तो 9 PM हुआ ना। शिल्पी मैं बताऊंगा, प्लीज आप एंड में पूछ लेना, उस चीज पर अटकोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा, है ना। प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप हमें मेल करोगे हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे, मैं आपको फोन पे भी बताऊंगा, डोंट वरी, कॉल करके बताऊंगा। तो शिल्पी प्लीज इस क्वेश्चन को समझिए, है ना, आप समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है समझेंगे ना। इधर देखिए, अभी ये क्वेश्चन आपके सामने, शिल्पी इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट, ये सनी शर्मा जी, देखो शर्मा जी के बेटे अच्छा आंसर दे रहे हैं। त्यागी जी वेरी गुड। शिल्पी ओके, है ना, बात समझ गए। शशि 15। शिल्पी ऑफिशियल मेल आईडी पे, ऑफिशियल नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, अपना नंबर छोड़े, अपनी क्वेरी छोड़े, आपको मैं रिप्लाई करूंगा, ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है, ए टेक्स 5 days more than B to do a certain job and 9 days more than C. A and B can do the same job at the same time as C. How many days A would take to do it? अब आप एक बात सुनो, इसने पता क्या बोल दिया, देखो दूसरी बात, ये जो मैंने बताया है अभी आपको, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब ओनली 2 पर्सन हो। ओनली क्या हो, 2 पर्सन। ऐसा नहीं है 5-6 भी होंगे तब भी अप्लाई करोगे, नहीं, ओनली 2 पर्सन होंगे तभी तो ये सारा गेम बनेगा। तो यहां पे दे दिए 3 पर्सन, अब इन्हें 2 में चेंज कर दो। कैसे कर दो, इसने ये कह दिया कि जितने में A प्लस बी काम करता है उतने टाइम में अकेला C काम करता है, तो आप A प्लस बी की C की जगह A प्लस बी भी पुट कर सकते हैं। मतलब यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे C है, और इस C का मतलब क्या है, A प्लस बी, ये दिया गया है, ये आप मान लीजिए मेरी बात। अभी 15 कह दिया है, मैं देख लेता हूं भैया, ऐसे मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक बार विश्वास किया था, एक आदमी ने कहा मुझे बीटेक कर लो, मैंने कर ली, उसके बाद मैंने विश्वास करना छोड़ दिया भाई, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं पहले खुद सॉल्व करूंगा और फिर बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए टेक्स 5 days more than B टू डू ए सर्टेन जॉब एंड 9 days more than C। तो C अगर X डेज ले रहा है तो A इससे 9 days ज्यादा ले रहा है, X प्लस 9 days, और A जो है वो B से 5 days ज्यादा ले रहा है, B से 5 days ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब B A से 5 days कम ले रहा होगा, और अगर मैं इसमें से 5 माइनस करूंगा तो ये X प्लस 4 days ले रहा होगा। मतलब मेरी ये फॉर्म बनेगी, तभी मैं अपना तरीका अप्लाई कर पाऊंगा, मतलब तभी मैं C का टाइम निकाल पाऊंगा, या C या A प्लस बी हम लोग कह सकते हैं, जो कि हो जाएगा √9 × 4, जो कि हो जाएगा √36, जो कि हो जाएगा 6 days। तो सीधी सी बात है, A प्लस बी ये तो आ गया 6, 6 प्लस 4 ये आ गया 10, 6 प्लस 9 ये आ गया 15। दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात बोली। ये देखो प्रिंस कह रहे मैंने मैकेनिकल से बीटेक की है, भैया तुम्हारे तो 4 साल वैसे ही सूखे में कट गए हैं ना। तो यहाँ मुझे लगता है ज़्यादातर क्या सारे ही इंजीनियर होंगे, और इंजीनियर से मेरा प्यार थोड़ा अलग है। मतलब जो गलती आपने अभी अभी की होगी मैंने बहुत पहले कर दी थी, है ना। तो हम सब एक ही दुकान से निकले हुए प्रोडक्ट हैं, है ना। और इस देश में इंजीनियर ही एक ऐसा है जो जात पात कास्ट पे विश्वास नहीं करता है, उसकी अपनी एक अलग ही कास्ट है इंजीनियर, वो किसी में आता ही नहीं है। और मैं देखना, मैं गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा, पहले किसान आंदोलन निमट जाए फिर मैं डिमांड करूंगा कि भैया इंजीनियर को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन क्यों दिया जाता था पहले, इसलिए तो बनाया गया कि जो भाई नीचे दबे हुए लोग हैं वो उभर के ऊपर आ जाए, उनकी तरक्की हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। आज की डेट में सबसे ज्यादा दबा कुचला कौन है, इंजीनियर। बेटा जब बीटेक करने जाता है, तो जब बीटेक में होता है घर आता है तो घर वाले पूछते हैं अच्छा बेटा आ गया, हाँ ठीक है। पड़ोसी भी पूछते कब आया था, ठीक है। जब बीटेक के बाद घर आता है पूरे 4 साल करके, घर वाले पूछते हैं तू फिर आ गया, पड़ोसी भी पूछते हैं तू फिर क्यों आ गया। मतलब कोई इज्जत नहीं है भाई। अंकित ये नहीं पता मुझे कि मिस्टेक ये वाला तो आपको प्रशांत सर ही बताएंगे। नहीं, कुछ लोग मेहनत से भी इंजीनियर बने, ऐसी बात थोड़ी ही है
कि हर कोई ऐसी ठीक है। हाँ, बीएससी स्वागती का बहुत बहुत समझदारी का काम आपने किया और हम आपकी समझदारी की सराहना करते हैं। फ्रॉम एनआईटी हैदराबाद, हम तो कह रहे हैं भाई कुछ लोग पढ़ के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सब हमारे जैसे नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये मजाक थी भाई, तो कोई भी इंजीनियर मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, है ना? तो मुझे उम्मीद है, पराया नहीं कर रहे हैं चिराग जी, हम आपको समझदारी वाली कैटेगरी में रख रहे हैं, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये रहा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, आपके पास मैं कह रहा हूं मुश्किल से 20 सेकंड है और 20 सेकंड से ज्यादा नहीं है, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं है, जल्दी से बताइए। लेट्स मूव, बिल्कुल, ये बीच बीच में हमारी बातें होती रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो एक दूसरे का दर्द बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन में सॉल्व करने में उतना ही टाइम लगे जितना पढ़ने में लगेगा। नहीं जी नहीं चिराग, प्राय नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस ने बहुत सही बात की है, बुरा मान गए तो इंजीनियर कैसे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अंकित ये बाद में, पहले आंसर देखिए इधर, जल्दी से प्लीज। क्या कर रहे हैं आप सभी? मुझे लगा अभी तक आप सब फटाफट से आंसर बता देंगे, इतना लेट भैया कैसे चलेगी बात? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन टी टाइम, ए अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन टी प्लस 3 days एंड बी अलोन कैन डू द इन टी प्लस 12 days। व्हाट इज टी? द वैल्यू ऑफ टी, वेरी गुड। सी ऑप्शन कौन दे रहा है भाई, कैसे? अभी तो बताया मैंने आपको कि जितना टाइम, अगर टी की वैल्यू निकालनी है, जितना टाइम ज्यादा लग रहा है उनका प्रोडक्ट करना है, 3 into 12 करना है, जो कि आ जाएगा √36, जो कि कितना आ जाएगा 6 days। अब इतना ही टाइम लगना था इस क्वेश्चन में, आपने ज्यादा लगाया तो नन ऑफ दीज आंसर दो इसका। ई आंसर है, वेरी वेरी गुड, ई आंसर, वेरी गुड 6। अच्छा ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। स्टूडेंट देखो अब यहां पे ध्यान से सुनो, सारी गेम ध्यान से सुनना भाई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आगे भी मजा आएगा भाई, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज ध्यान से समझे, है ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट ज्यादातर यहां पे 2 रेशियो होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एक वर्ड यूज होता है टाइम, ध्यान से सुनना, और एक वर्ड मैंने बताया था आपको एफिशिएंसी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको बताया था, तो प्लीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी मजा आएगा, तो रिक्वेस्ट है मेरी। तो ये मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 2 टाइम है T1 एंड T2, इनका रेशियो अगर x रेशियो y है तो जो एफिशिएंसी होगी इनका रेशियो इनवर्स होगा, y रेशियो x होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखना, कब कब हमें टाइम का रेशियो चाहिए, कब कब हमें टाइम का रेशियो चाहिए, और कब कब हमें एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, ये मायने रखता है। ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए कि कब क्या चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता कि कब क्या चाहिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना, ठीक है? अब स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 चीजें और बताई थी, हर चीज को ध्यान से समझना। मैंने एक तो बताया था टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दिस इज द फर्स्ट जो फॉर्मूला यूज किया था। फिर आप कर सकते हैं कि वर्क इक्वल्स टू क्या था, मैंने वर्क इक्वल्स टू, हाँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये भी बात हुई थी भैया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या आप यहां से एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। ये बात हमारी पहले हो चुकी है, मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, और कुछ नहीं है, मैं बस आपको एक बार ये सारा कुछ रिपीट कराना चाह रहा था। अब ध्यान से सुनना, यहां पे गेम रेशियो की कैसे चलती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये है कि अगर a प्लस बी किसी काम को 15 डेज में करते हैं, a प्लस बी किसी काम को 15 डेज में करते हैं, और a और b के टाइम का रेशियो, a और b के टाइम का रेशियो 2
2:3 है, 2:3 है। तो बताइए ए अलोन कितनी देर में कर देगा? ए अलोन का टाइम बताना है और बी अलोन का टाइम बताना है। तो देखते हैं कौन क्या आंसर देता है। मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, और आप क्वेश्चन को देखिए जरा। जल्दी से बताइए, जल्दी से। जल्दी से बताइए। 5। डीएसबी आए कैसे डिलीट कर दिया शशि, देखा? 5 ए कर रहा है 5 में, और 9 और 6। वेरी गुड, ए 6 में, क्या बात है। 9 6, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। अब देखो यही तो बात है। हमने क्या किया, हमने देखा a+b 15 है। अब ध्यान से सुनो, देखो पहले अच्छा आंसर दे लो। अगर हो गया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनो। 6 और 9 आंसर आ चुका है आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं 2 बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहां पे आपने 1 सेकंड का भी मिस किया तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो दोबारा सुन लीजिए प्लीज, आप लोग इधर ही सुने ध्यान से। आपने क्या किया, आपने कहा सर ऐसा है, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया 2 + 3 5 हुआ, 5 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर 15 हुआ। 5 की वैल्यू 15 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 3 रही होगी। तो हमने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, हमने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा 6 डेज आ गया, ये हमारा 9 डेज आ गया। आपने सब ने यही आंसर बताया और आप सब हो गए खुश। आपने कहा हमारा तो एक क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। फिर सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर कहोगे घर आके कि पैसे चले, पैसे लिए गवर्नमेंट ने इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया ये गलत आंसर है आपका सभी का, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, रोंग आंसर है। अब एक बात बताइए भैया, ए शक्तिमान थोड़ा ही है। आप एक बात सोचो, अगर ए देखो, ए हमेशा ज्यादा टाइम लेगा a+b से, सीधी सी बात है। अगर a+b कुछ टाइम में कर रहे हैं तो अगर मैं टाइम की बात करूं, ध्यान से सुनो भैया, a अकेला ज्यादा टाइम लेगा a+b से, b अकेला ज्यादा टाइम लेगा a+b से। ऐसा कैसे हो सकता है कि a+b दोनों मिलके तो 15 डेज में कर रहे हैं और a अकेला 6 डेज में कर देगा और b अकेला 9 डेज में? कोई ये दोनों शक्तिमान थोड़ा ही है। अब बताओ, तो इसीलिए ये गलत है। आप याद रखना कि भैया जो टाइम होता है, ये भी मैं बता चुका हूं, जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैन पावर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैन पावर के। अगर आदमी ज्यादा है तो टाइम कम लगता है, और आदमी अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगता है। बोलो हाँ, ये बताया था। तो ये कैसे आप कह रहे हो? तो ये आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। स्टूडेंट ये याद रखना कि भैया टाइम का रेशियो, आप लोग ध्यान से सुनना भाई। देखो अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो कब कब चाहिए? टाइम का रेशियो कब चाहिए? जब किसी एक का टाइम दिया हो, 1 का टाइम गिवन है, 1 का टाइम गिवन है और सेकंड का टाइम पूछा है, सेकंड का टाइम पूछा है, सेकंड का टाइम पूछा है। अब ध्यान से सुनो भाई, जिसका अभी देखो सबने अपने आंसर बदल दिए। देखो अब मुद्दा ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसे, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से प्लीज। अगर क्वेश्चन ऐसे है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ए है ना, और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, क्या दिया है? 4:5। तो बताइए बी को कितना टाइम लगेगा? बी अकेले का टाइम निकालना है। बोरिंग नहीं हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझते चलो। तो देखो जब एक का टाइम दिया, दूसरे का टाइम पूछा, तो रेशियो किसका चाहिए? टाइम का चाहिए। यहां पे एफिशिएंसी का दिया था तो यहां से मैं टाइम का रेशियो निकाल लूंगा, किसका? ए और बी का, जो कि कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। मतलब ये आपको दिया गया है 25 डेज, तो 1 पार्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 4 पार्ट की वैल्यू 20। तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक तो अब चाहिए, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल समझ में आई बात? 25 और 20। दूसरा, जब आपको टाइम का डिफरेंस दिया जाए, जब आपको टाइम का डिफरेंस दिया जाए, दूसरा जब आपको टाइम का डिफरेंस गिवन हो,
तभी मुझे टाइम का रेशियो चाहिए, तभी मुझे किसका रेशियो चाहिए होगा, रेशियो ऑफ टाइम, वरना मुझे कभी भी टाइम का रेशियो नहीं चाहिए, हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो से काम करना पड़ेगा। ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मुद्दा ये आता है कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, ध्यान से देखना कि a प्लस बी जो है वो काम को 15 डेज में कर रहे हैं, 15 डेज में, और a और b इनके टाइम का रेशियो, a और b के टाइम का रेशियो मैंने आपको दिया था कितना, 2:3। जबकि अगर मुझे याद रखना, ये पल्ले बांध लो बात, कि अगर मेरे पास कंबाइंड टाइम है, कंबाइंड टाइम जैसे ए और बी का ये दिया हुआ है, तो मुझे रेशियो हमेशा ही ऑलवेज किसका चाहिए होगा, एफिशिएंसी का चाहिए होगा। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, अभी देखना आगे मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसीलिए बार बार इस पे जोर डाल रहा हूं, तब मुझे क्या चाहिए होगा, एफिशिएंसी का रेशियो। तो मैं यहां पे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूंगा जो कि कितना हो जाएगा, 3:2। अब देखो टाइम इक्वल्स टू मुझे पता है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब एक बात सुनो, ये एक दिन में दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे दोनों। भैया ये 3 यूनिट पर डे कर रहा है, ये 2 यूनिट पर डे कर रहा है, 5 यूनिट पर डे करेंगे, टोटल 15 डेज में कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी 5 यूनिट टाइम 15 यूनिट, तो जो टोटल वर्क है TW वो रहा होगा 75 यूनिट। कितना रहा होगा, 75 यूनिट। अब अगर मुझे ए का टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 75/3, बी का टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 75/2, दिस विल इक्वल्स टू 25 डेज एंड दिस विल इक्वल्स टू 37.5। अब आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, अब आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूं, ये रहा क्वेश्चन, और मुझे बता दीजिए क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन आ गया, मुझे प्लीज जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भैया जितना आपके एग्जाम में आएगा उसी लेवल पे मैं रख रहा हूं, आप मुझे कहो आगे ले जाना है तो मैं नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकता हूं चीजों को। ऐसा नहीं आता मेरे को, जल्दी से बताओ। ए वर्क्स ट्वाइस, नहीं, हाँ ये the rate of working of A and B are in the ratio 3:5। रेट मतलब क्या, एफिशिएंसी बताया था लास्ट क्लास में, एक एक वर्ड के बारे में बताया था, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आर इन द रेशियो, सीधी सी बात है, अगर एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया गया है 3:4, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा, 4:3। दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं नहीं चाहता इतना आसान क्वेश्चन आप बताएं, मैं चाहता हूं कि ये वाला बता दे, जल्दी से बताएं। सी, वेरी गुड, परवीन चौधरी, युग, दीपांशु, सूरज, ऋषिकेश, अलीबास, अभिषेक, आशुतोष, वेरी गुड, निहाल, सुहेल, मणिकंदन, अनिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, योगेश, राम पटेल, पटेल, हाँ पटेल, अनिल कुमार गिरी, तान्या त्यागी, उत्कर्ष, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, भार्गव, जल्दी से। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो देखूं तो कितना है, 2:1, ठीक है, ये दिया गया है। आगे, इफ बोथ ऑफ देम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, अगर ए प्लस बी ये दोनों 12 डेज में करते हैं, 12 डेज में, तो जानना चाहता है देन बी अलोन, तो बी कितने दिन में करेगा, सी ऑप्शन आ रहा है क्या, 36 आ गया क्या, चलिए वेरी गुड। सबसे पहले मैं निकालता हूं टोटल वर्क, भैया ऐसा है इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट पर डे, बोलो हाँ कि ना, वेरी गुड, हाँ बोल दो आप, ये हुआ। अब मेरे को चाहिए टोटल वर्क जो कि होता है, अब देखो ए और बी 12 डेज में सारा काम कर रहे हैं और एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 36 यूनिट काम रहा होगा, है कि नहीं। अगर मेरे से ए का टाइम पूछता तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 18 आंसर दे देता, अगर बी का टाइम पूछा है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 36 आंसर दे दूंगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, और तरुष शर्मा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
टू कंप्लीट ए वर्क ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। A is 50% more efficient than B, more efficient than B। अगर B 100% efficient है तो ये 150 होगा, and this is the ratio of efficiency। then अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 3:2 किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का रेशियो है। दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बिटवीन A एंड B। If together they take 18 days to complete the work, A और B दोनों 18 डेज में काम कर रहे हैं। प्लीज अब देखिए, मैंने इस तरह के क्वेश्चन, तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसे चुटकियों में बता दें। 18 डेज A प्लस B, 45 डेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तारुष, क्या बात है। अरे कुछ नहीं था, एफिशिएंसी है तो 5, ठीक। अगर यहाँ टाइम का रेशियो होता ना, तो अगर टाइम का रेशियो होता तो हम उसे एफिशिएंसी के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते, ये याद रखना। तो सीधा मैं टोटल वर्क निकालता हूं, 5 × 18, टोटल वर्क इक्वल्स टू 90 यूनिट। अगर इसने पूछा ए का टाइम तो 90 डिवाइड बाय 3, और पूछे बी का टाइम तो 90 डिवाइड बाय 2। दिस विल इक्वल्स टू 45 डेज एंड दिस विल इक्वल्स टू 30 डेज। वेरी गुड, 45, क्या बात है। सब ने बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया। और अगर मैं नाम पढ़ने लग जाऊं तो तारुष, परवीन, वेनम और सूरज, युग, अभिषेक, आशुतोष, दीपांशु, त्रिदीप, सुहेल, निहाल, उत्कर्ष, शबनम, तान्या, त्यागी, अलीबाश और भार्गव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात ये तो आप लोग कर ही लेंगे, मैं इसे नहीं बताऊंगा। नो 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 नो, ये वाला। चलिए, क्या कह रहा है? A is thrice as good a workman as B। मतलब A जो है B से 3 गुना अच्छा काम करता है। एफिशिएंसी का रेशियो है 3:1। वेरी गुड। Therefore A is able to finish a job in 60 days less। अब की बार क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब ए जो है वो बी से 60 डेज लेस लेता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? 60 डेज है। मैंने कहा था टाइम का रेशियो 2 ही जगह चाहिए। अब आप नजरे घुमाओ और यहां पे देखो, टाइम का रेशियो कब चाहिए? जब एक का टाइम दिया है और दूसरे का पूछा हो। दूसरा, टाइम का रेशियो कब चाहिए? जब टाइम का डिफरेंस दिया हो। तो किसका रेशियो चाहिए? टाइम का रेशियो। अगर आपने जल्दी से सॉल्व करना है, आपने नजरें घुमाई, आपने देखा कि टाइम का डिफरेंस दिया है, लेकिन आपने एक बात और देखी इन्हीं अपनी नजरों से कि भैया ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है, तो इसे मैं टाइम के रेशियो में चेंज कर देता हूं 1:3। तो अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि डिफरेंस कितने का है? 2 का, और डेज में कितना? 60। द वैल्यू ऑफ 2 पार्ट इक्वल्स टू 60 डेज, देन द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इक्वल्स टू 30 डेज। If the value of 1 part equals to 30 days, तो this will become 30 and this will become 90। ठीक है, तो B का अगर पूछता है, किसका पूछा है इसने? ओके, वर्किंग टुगेदर। ओ कोई बात नहीं है भैया, तो ये तो आ गया ना आपके पास कि A 90 में करेगा, सॉरी A 30 में करेगा और B 90 में। अब तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क हो जाएगा 90, और 3 और 1 तो इनकी एफिशिएंसी रहेगी, तो 90 डिवाइड बाय 4 मतलब 45 डिवाइड बाय 2, दिस विल इक्वल्स टू 22 1/2। दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्या बात है। कुछ ने अच्छा टुगेदर पूछा है मेरे भाई, ये देखो यहां पे टुगेदर क्या है? टुगेदर। समझ में आया? तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर आ गई है तो यस लिखिए फटाफट से, यस। बी आएगा। 30 कैसे आएगा आशुतोष? त्रिदीप, ये तो ए और बी का आएगा। ए का आएगा 30 डेज, बी का आएगा 90 डेज, लेकिन कंबाइन पूछा है तो 30 और 90 का एलसीएम ले लेंगे 90। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1, तो 90 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 45/2 इक्वल्स टू 22 1/2। बोलो हाँ कि ना? अगर यस है तो बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। यस, नो। योगेश, क्या हुआ भैया, काहे नो?
मैंने कहा था शुरुआत में ही कि अगर टाइम का डिफरेंस दिया गया है तो हम लोग टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। डिफरेंस देखा 2 का है जिसकी वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू 30 होगी, तो 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 90। तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 90 डेज। तो अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं कि ए 30 डेज में किसी काम को करता है, बी 90 में करता है, बताइए दोनों कितने में करेंगे? अरे एलसीएम लोगे, एफिशिएंसी जो कि 2 है, तो दोनों का टाइम पूछा है, 90 डिवाइड बाय 4, सिंपल क्वेश्चन था, तो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं मैं दूंगा, सिंपल है। हाँ ये अच्छा है, ये बी है और ये कैपिटल बी है, ये बी है और ये कैपिटल बी है, ये लीजिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। लाइक और शेयर करते रहें। अभी भी जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक भी नहीं है वीडियो पे। तो जो लाइक नहीं कर रहा है, जो इस इंजीनियर के दिल की आवाज नहीं सुन रहा है, तो ऊपर वाला उसकी नहीं सुनेगा फिर। समझ रहे हो? जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को। To do a certain work, B would take 3 times as long as A and C. तो देखो सबसे पहले बात हुई B और A और C की। अब बात यह है कि क्या एफिशिएंसी है टाइम 3 टाइम्स लॉन्ग, यहां पे मतलब टाइम के रेशियो की बात होगी, तो रेशियो आएगा 3:1 किसका? टाइम का। अब आगे एंड सी टुगेदर, ओके, एंड ए एंड सी टुगेदर, ये क्या दिया हुआ है? ओके, सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी, तो सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी, देन दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम, कितना? 2:1। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। अब आप एक बात सुनो, आपको कंबाइंड टाइम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? आपको कंबाइंड टाइम दिया हुआ है, और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक बात अपने पल्ले बांध लेना, जहां पे कंबाइंड टाइम दिया जाए, ये रहा, जहां पे कंबाइंड टाइम दिया जाए वहां पे रेशियो हमेशा एफिशिएंसी का चाहिए। ठीक है, तो भैया जब यहां पे दिया तो रेशियो मुझे एफिशिएंसी का चाहिए, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 हो जाएगा। तो यहां पे भी एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 हो जाएगा, और 1:2। हालांकि मैंने आपको बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब रेशियो ऐसे अलग अलग पड़े हो तो उन्हें कंबाइन करना होता है, और कंबाइन करने के लिए हमें कॉमन पार्ट देखना होता है। लेकिन यहां पे मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, ए प्लस बी प्लस सी यहां पे कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी वही 3 लोग कितना बना रहे हैं? 3 बना रहे हैं। बस यही गलत है, यहां पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो 3 लोगों की एफिशिएंसी अगर यहां पे 4 है तो यहां पे भी 4 होनी चाहिए थी, मतलब सेम होनी चाहिए थी। सेम बनाने के लिए मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई की तो ध्यान से देखना, ये 3 इंटू 1, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3, ए और सी की आ जाएगी 9, क्योंकि 3 इंटू 3 होगा। 4 की मल्टीप्लाई की, ये आपको रेशियो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, एंड 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप लोग एक बात सुनो, अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी की, तो इन तीनों की आ चुकी है 12 यूनिट पर डे, आ चुकी है या नहीं आ चुकी है? वेरी गुड। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तीनों की एफिशिएंसी 12 है, तीनों का टाइम 10 है, देन दिस इज इक्वल्स टू 120 यूनिट, दिस इज द टोटल टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्या? हम फाइंड करेंगे इंडिविजुअल एफिशिएंसी। अब आप लोग यहां पे ध्यान से देखें, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये यहां पे बी है, बी के नीचे अकेला कौन पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट पर डे। बात समझ में आती है? सिंगल को पकड़ लो, ये सी है, तो सी के नीचे 4 पड़ा हुआ है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट पर डे। 3 + 4 हो चुका है 7, तीनों की 12 है, तो जाहिर सी बात है ए 5 रहा होगा। अगर ए 5 रहा है तो आप ए का टाइम निकाल लीजिए, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो कि आ जाएगा 24। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितना? बी का टाइम आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है? 3, दिस इज इक्वल्स टू 30, एंड सी का आ जाएगा 120/4, जो कि कितना आ जाएगा? ओह, ये 30 नहीं आएगा, 40 आएगा। ऐसी कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो गई? 30। बात समझ में आती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे।
यस और नो। अगर यस है तो फटाफट लिखो यस। जल्दी से बताओ। 24, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। रेशियो में बताया था, मर्ज करते टाइम जो इससे कॉमन है वो सेम होने चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट, एक ये क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं भाई, है ना, तो ये होमवर्क पे देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो अभी मैं इसीलिए हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क। और देखो आज ये होमवर्क है भाई, मैं दे दूंगा, ये सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। बहुत क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आज। मैं आपको देखो सुनो, एक तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट की क्विज मिल जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की क्विज। दूसरा, मैं अभी प्रशांत सर से बोलूंगा कि सीरीज की भी क्विज दे चुका हूं, तो सीरीज की भी क्विज मिल जाएगी। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइम आपको मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये 2 क्विज आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद मैं सीआई की क्विज दूंगा, और उसके बाद में फिर आपको टाइम एंड वर्क की क्विज दूंगा। तो कुल मिला के, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आप कितनी बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 0, आज आपको कुछ 2 चीजें बताता हूं बहुत अच्छी अच्छी सी, जो कि मतलब पेपर में नहीं आती लेकिन पता होना चाहिए। मैं आपकी बस 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। मैं भी, मुझे पता है आपके आपके एग्जाम के लिए आपका भी बहुत टाइम कीमती है, और मैं खुद आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी, 2-4 चीजें बस ऐसी, ठीक है, जो कि आपको बस पता होना चाहिए कि भैया एक्स की पावर 0 क्या होती है। 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिफाइन एक्स, एक्स एक्स है, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वेरी गुड है, लो जी, 1 है, 2 है, 3 है, रियल नंबर है, एक्स जो है वो रियल नंबर है। ये सीधा उस पे पहुंच जाते हैं 11th-12th वाले पे, है ना। 1 बोला ना, राम बोल दिया मैंने। देखो एक याद रखना, मैं आपको बताऊं, अगर किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन क्यों होता है क्या ये पता है? ये तो हम सबने पढ़ा है कि भैया एक्स की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर, एक्स की पावर 0 1, वाई की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 होता है। लेकिन मेरा मतलब देखो, होता क्या है कि हमें जब तक इस पे ध्यान नहीं देंगे तब तक मजा नहीं है चीजों का, तब तक मजा ही नहीं है। एक बात सुनो, अगर मैं आपको एक बात कहता हूं, सुनो ध्यान से, वेरी गुड राम, ये आपने बहुत सही बात की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मतलब 0 मतलब क्या होता है, 0 कुछ भी हो सकता है, 0 1-1 भी हो सकता है, 0 क्या हो सकता है, 2-2 भी हो सकता है, 0 क्या हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, 0 क्या हो सकता है, 4-4 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 0 क्या हो सकता है, n-n भी हो सकता है। तो अगर मैं x की पावर जो 0 है, इसे मैं x की पावर n-n लिख दूं, और इस पे सर्ट्स और इंडेसिस का रूल लगाता हूं, तो ये हो जाएगा। और अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा, अगर पावर -n डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये +n हो जाएगी, जो कि कितना आ जाएगा, 1। इसीलिए